जय हिंद स्टूडेंट्स। कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियोज में क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण के कुछ प्रॉब्लम और आंसर को कवर करेंगे और एग्जाम के व्यू से हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और उसको मैं सॉल्व करके बताऊंगा आप लोगों के बीच। और आपको जो आपके आने वाले एग्जाम है, जो बोर्ड एग्जाम है, उसमें आपको बहुत बेनिफिट हो। चलिए, मैंने बताया था कि पूरे द्विघात समीकरण में बस इतने ही फार्मूला को याद करना है। मैंने अपने पहले वीडियोज में जो बताया था कि जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। एज यू नो, मैंने जो बताया था कि द्विघात समीकरण का जो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। दूसरा मैंने बताया था द्विघाती सूत्र के बारे में, क्वाड्रेटिक फार्मूला के, जो कि होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, जो मैंने सारे पहले वीडियो में बता रखा हूँ। फिर बताया था इफ यू हैव अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा, देन व्हाट विल बी योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन इट विल बी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यदि अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग एवं मूलों का गुणनफल दिया हो तो द्विघात समीकरण क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। फिर बताया था मूलों का योग माइनस बी बटाए होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटाए, और जो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए होता है, ये भी बताया था। और फिर बताया था कि जो डी होता है डिस्क्रिमिनेंट होता है, विवेचक होता है, विविक्तर होता है, और इसका मान जब डी का मान ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, इक्वल टू 0 क्या होगा। ये जो सारे फार्मूलाज है मैंने पहले वीडियो में इसका बताया था कि आपको याद करना है, वही चीज़ मैंने साइड में लिख दिया कि देखिए सारे द्विघात समीकरण इसी फार्मूले में बन जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो था उसमें मैंने इस सबको मैंने सिद्ध किया हुआ है कि कैसे x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 आया है। तो आप यदि नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारे जो प्रीवियस वीडियोज हैं उसको देखिए, उसके बाद ही आपको ये जो सॉल्व है, वो क्वेश्चन आंसर है, वो इजीली समझ में आएंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, सो दैट कि जो भी आपके वीडियोज हैं आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुँचे और आप सबसे पहले इस वीडियो को देखें और आप उससे बेनिफिटेड हों। चलिए, अब ये आपको मैंने बता दिया कि इसी फार्मूले पर पूरे द्विघात समीकरण खत्म हो जाएगा। तो चलिए मैं पहला सवाल जवाब करता हूँ। जो पहला सवाल है जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पूछता है कि जांच कीजिए द्विघात समीकरण है या नहीं, मतलब आपको फाइंड करना है कि इज इट क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। ऐसा क्या दिया जाएगा, आपको एक ऐसा फॉर्म दे दिया जाएगा, ऐसा फॉर्म दे दिया जाएगा और ऐसा फॉर्म दे दिया जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको देखना है द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो अगर है तो लिखना है द्विघात समीकरण है, नहीं है तो लिखना है द्विघात समीकरण नहीं है। मैंने पहले ही बता चुका हूँ, पहले क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन को 2 बार देखना है। क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन बोला द्विघात समीकरण जांच कीजिए है या नहीं है, मतलब है तो है, नहीं है तो नहीं है, लिखना है। तो चलिए पहला जो बोल रहा है मैं इसको लिखता हूँ। चलिए देखिए आपके बीच आया हूँ, x माइनस 2 का द होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 1। पहला क्या है, अब इसको हम चेक करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, देखिए अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यदि आपको इसका भी सत्यता चाहिए, आपको प्रूफ चाहिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर कैसे होता है, तो मैं आपको बीजगणित के लिए अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो बीजगणित का स्पेशल एक वीडियो लाऊंगा, 10 मिनट का होगा वीडियो, जो उसमें सारे प्रॉब्लम जो आपको बेसिक से होते हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यू माइनस बी क्यूब, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो ये फॉर्मूले हैं उन सबको सिद्ध करके बताऊंगा। यदि आपको है जरूरत बीजगणित के इस बेसिस के बारे में तो प्लीज कमेंट करके बताइए, मैं आपको वो वीडियोस भी लाऊंगा और प्रूव करके दिखाऊंगा कि हाँ कैसे आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और फॉर्मूला कैसे कैसे बनता है। तो चलिए पहले मैं अभी सिद्ध करता हूँ और बताता हूँ। a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी तो आप याद कर लीजिए, तो ये करेंगे तो x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह पे x इंटू बी की जगह पे 2 प्लस बी का स्क्वायर, तो बी का जगह क्या है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 1। क्लियर, कुछ किया नहीं, बल्कि माइनस बी के जगह पे तोड़ दिया हूँ। अब देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूना का 4x प्लस 4 प्लस 1 बराबर 2x माइनस 1। क्लियर। अब मैं इन सबको क्या लगाऊंगा, इधर लाऊंगा, क्योंकि हमें क्या लाना है, राइट में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में लाना है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x है प्लस 2x है, तो बराबर कहने आई तक किस में होगा, माइनस में होगा। क्यों, क्योंकि जो मैं अपना बराबर का जो रूल बताया था अपने प्रीवियस वीडियोज में, बताया था कि बराबर है, यदि बराबर के लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस में होगा। तो 2x है, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस 2x प्लस 4 1 5 है, माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा
प्लस 1 बराबर 0। भाई देखिए एक्स स्क्वायर -4x -2x माइनस माइनस जुड़ता है तो जोड़ेंगे 4 2 6, चिन्ह किसका रहता है माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लगा दे, 6x प्लस 6 बराबर 0। देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में है। देखिए तो है, एक्स स्क्वायर है तो है, बी एक्स है, सी है, बराबर 0 है, तो मतलब क्या है, यह लिखे देंगे कि द्विघात समीकरण क्या हो गया, ये इसका मतलब क्या हुआ, ये द्विघात समीकरण है। दूसरा चलिए ये समझ में आया आपको, देखिए फिर से समझाता हूँ। बोल रहा है एक्स माइनस टू के होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 1, तो एक्स माइनस टू के होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 1, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर पूरा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 बराबर जो सेम है 2x माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1 बराबर 2x माइनस 1, क्लियर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x से प्लस 2x इधर है तो माइनस 2x हो जाएगा, प्लस 4 1 5 और माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का रहता है, मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था, माइनस 6x प्लस 6 बराबर 0, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का फॉर्म है। मैंने बोला था ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का व्यापक रूप है वो क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, उसके रूप में है, तो द्विघात समीकरण है। क्लियर हो गया, चलिए तो ये लिख देंगे हम द्विघात समीकरण है। अब जो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है उसको देखिए, कह रहा है एक्स इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 बराबर एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। क्लियर, देखिए अब हम क्या करेंगे, गुणा कह रहा है कि गुणा करिए, तो हम गुणा कैसे करते हैं, इससे भी करेंगे इसमें भी करेंगे। तो एक्स में एक्स से गुणा होगा, तो मैंने आपको बता रखा है यदि आधार सेम है गुणा में है तो पावर को जोड़ देते हैं, तो देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, कुछ नहीं करना है, आप प्रैक्टिस में लाइएगा, आप भी डायरेक्ट करने लगिए, तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 में x से गुणा होगा तो x प्लस 8 बराबर, भाई देखिए एक्स स्क्वायर, देखिए पहले ये a हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, ये माइनस है ये प्लस है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर बीजगणित में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम भी करेंगे, a के जगह पे x है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, भाई देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4, सबको इधर लाएंगे, एक्स स्क्वायर है देखो प्लस बहने तो माइनस में प्लस एक्स प्लस 8, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस में इक्वल टू 0 है, प्लस माइनस कट गया या फिर 0 आ गया तो क्या हो गया, एक्स प्लस 12 बराबर 0। तो मैंने बताया था द्विघात समीकरण में जो px घात 2 का बहुपद है बताया था ना, तो ये तो पहले बहुपद नहीं है, पहले उसमें एक चीज और बताया था कि a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के जो कंडीशन बताया था कि जो a का मान है ना वो कभी 0 नहीं आना चाहिए। देखिए तो ए एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म गायब है कि नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो मतलब क्या है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, द्विघात समीकरण ये नहीं है। क्लियर हो गया, बिल्कुल आसान है, बस समझना है, पहले ही 4 गो चीज याद रखना है अपने जीवन में, अपने पूरे फ्यूचर में, चाहे आपका प्रिपरेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम चाहे प्रिपरेशन फॉर मैट्रिक बोर्ड, बस इतना याद रखना है। कैसे सिद्ध करना है वो सारा वीडियोज में मिलेगा, सॉल्यूशन कैसे करना है मैं आपको बस एक बेसिक चीज दे रहा हूँ कि कैसे सॉल्यूशन करना है, बाकी सारा यही 4 चीज पे ही पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को खत्म करना है हमें। चलिए अब नेक्स्ट जो कह रहा है कि आप इसका बताइए x प्लस 2 के द होल क्यू प्लस एक्स क्यू माइनस 4 क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं है, कैसे पता चलेगा, तो ऐसे पता चलेगा। भाई कह रहा है a प्लस बी का होल क्यू बराबर क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यू बराबर क्या होता है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी बराबर एक्स क्यू माइनस 4 है तो एक्स क्यू माइनस 4 लिख दिया। क्लियर, देखिए a प्लस बी का होल क्यू होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, मैंने वही लिखा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए के जगह पर x है b के जगह पर 2 है, सेम चीज लिख दिया। अब देखिए एक्स क्यू प्लस 2 दूना का 4 दूना का 8 प्लस 3 दूना का 6x इंटू एक्स प्लस 2 बराबर एक्स क्यू माइनस 4, भाई देखिए एक्स क्यू प्लस 8 प्लस है में गुणा हो जाएगा तो 6x स्क्वायर प्लस 12x बराबर एक्स क्यू माइनस 4, अब क्या करेंगे सबका इधर ला देंगे
एक्स क्यू प्लस, यहीं तक का क्लियर कीजिए, ये एक्स क्यू है, ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर को लिखते हैं 6x², तो इधर एक्स स्क्वायर नहीं है, चलिए ठीक है, प्लस 12x प्लस 8 माइनस में इधर आएगा तो कौन चीज हो जाएगा, प्लस 4 बराबर 0। एक्स क्यू से एक्स क्यू कटा जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, 6x² प्लस 12x प्लस 12 बराबर 0। सब में 6 कॉमन हो जाएगा तो x² प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0। ये समझ में आया? नहीं आया तो इसको मिटा दिया, ऐसे लिख दिया 6x² प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0। ये समझ में आ गया? इसमें सब में 6 कॉमन है, 6x² प्लस 6 दूना का 12x प्लस 6 दूना का 12 बराबर 0 हो गया। भाई गुणा में है, इधर जाएगा तो कौन हो जाएगा, भाग में, तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0। यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में है। हाँ तो है, तो क्या हो गया, द्विघात समीकरण है। आपके बोर्ड में 2 नंबर का पूछेगा कि जांच कीजिए कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, उसमें आपको देख लीजिएगा, यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में आ गया तो द्विघात समीकरण है, और नहीं आया तो द्विघात समीकरण नहीं है। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो हाँ दोस्तों, मैंने बताया था कि कैसे द्विघात समीकरण आपको पहचानना है कि है कि नहीं। जनरल फॉर्म में दिख रहा है, अगर मान लो दिया हुआ है तो बता दिया आपको। अब क्या करता है, कभी कभी आपको पजल करने के लिए क्या करता है कि आपको इस रूप में दे देगा, इस रूप में दे देगा और बोलेगा कि अब इसको दिखाइए कि द्विघात समीकरण के रूप में है कि नहीं। अगर है तो हल कीजिए, नहीं है तो मत कीजिए। तो देखिए, कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। प्रश्न में कह रहा है कि जो आयताकार है, एक तो आयत के रूप में है और क्षेत्रफल है उसका 528 मीटर स्क्वायर। उसमें कह रहा है क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, तो द्विघात समीकरण के रूप में लिखें। क्या कर रहा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल की जो लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है इसको। तो देखिए, तो माना कि क्या किया हमने, माना कि जो भूखंड का जो आयताकार भूखंड है उसका चौड़ाई क्या हो गया है, एक कह रहा है कि चौड़ाई तो लंबाई के दुगुने से एक अधिक है, तो लंबाई चौड़ाई के दुगुने से तो 2x प्लस 1 हो जाएगा। कह रहा है कि देखिए सवाल में कह रहा है क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के से दुगुने से एक अधिक है, तो मतलब जो चौड़ाई अगर मान लिया x तो दुगुने से एक अधिक, मान लिया कि मेरा उम्र हो गया 2 बरिस, तो दुगुने से एक अधिक क्या बोला, 2 दूना के 4 1 5 बरिस हो जाएगा। तो ऐसा ही क्या हो जाएगा, तो x मान लिया उसको, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 1। आयत का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, लंबाई गुणे क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल कह रहा है यहाँ पे, देखिए क्षेत्रफल कह रहा है 528 है, बराबर लंबाई हो गया x इंटू 2x प्लस 1। 528 बराबर इसमें गुणा करेंगे तो 2x² प्लस x आया। भाई देखिए 2x² प्लस x है, प्लस में इधर है तो कौन हो जाएगा, माइनस 528 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण का रूप है? देखिए द्विघात समीकरण का रूप है, किस लिए, क्योंकि x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 बोल रहा है, द्विघात समीकरण के रूप में लिखा तो लिख दिया। बस आपको देखो कितना 4 बार 4 चीज करना है। मान लिया कि चौड़ाई x है तो लंबाई 2x प्लस 1 हो जाएगा। फॉर्मूला में कह रहा है क्षेत्रफल 528 है तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई लगाया, या गया 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0, मतलब ये द्विघात समीकरण के रूप में है। फिर यहाँ पे बोल रहा है ये दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 304 है। तो पूर्णांक संख्या बताया था इंटीग्रल्स नंबर्स आपको कि 0 1 2 -1 -2। अब मैंने मान लिया कि 1 है तो अगला क्या होगा, 2 होगा। कैसे पता चला, तो 1 प्लस 1, अगला 3 है तो कैसे पता चला 2 प्लस 1, तो क्रमागत है। तो माना कि जो पहला संख्या है, पहला क्रमागत हो जाएगा x, इसको मिटाते हैं, तो दूसरा क्या होगा, क्रमागत है तो अभी बताया ना, दूसरा क्या होगा प्लस 1 कर देंगे तो x प्लस 1। क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों का गुणनफल 306 है, तो x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 306 306। अब देखिए इसमें गुणा करिए तो x² प्लस x बराबर 306, x² प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण के रूप में हमने लिख दिया। इसी बेसिस पे आपका पूरा पहला चैप्टर जो है वो खत्म होता है, जो कि जिसमें
जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में पहचानना है या उसको बना के लिखना है। ये सारे क्वेश्चंस आपके समाप्त हो गए, चैप्टर 1 के हो गए। अगला चैप्टर बताया था कि गुणनफल के रूप में कैसे उसको कन्वर्ट करके करना है, फिर पूर्ण वर्ग द्वारा कैसे किया है, फिर द्विघाती सूत्र कैसे लगाना है, फिर ये इसका यूज कैसे करना है, ये सारे वीडियोस आएंगे क्या करके। अभी देखिए ये खत्म, समझ में आया? बिल्कुल बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान कीजिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए और आराम से समझिए। सारे सोल्यूशन यहीं पे पड़े हैं, यहीं से लिखना है। जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको 2 बार पढ़ना है और दोनों बार आपको निकल के आ जाएगा इसका राइट आंसर।